हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। सो गाइस, जितने भी स्टूडेंट है सेमेस्टर 5th के बीए प्रोग्राम के स्टूडेंट हो चाहे बीए ऑनर्स के स्टूडेंट हो, अगर आप लोग सेमेस्टर 5th के स्टूडेंट हो और आप लोग के पास ये सब्जेक्ट है मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट, तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। तो जितने भी स्टूडेंट है सेमेस्टर 5th के जिनके पास पॉलिटिकल साइंस में मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट सब्जेक्ट है, तो आज हम उसका यूनिट नंबर 2 करने जा रहे हैं। तो यूनिट नंबर 1 मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, तो आज हम करेंगे यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 सिर्फ देखने से पहले अगर आपको फर्स्ट यूनिट देखना जरूरी है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं, या तो आप सर्च कर सकते हैं रूमा जायसवाल के नाम से। फर्स्ट यूनिट का जो नेम है आपका शो हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो नीचे देखे बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंचे। साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। वहां से आप ये नोट्स भी ले सकते हैं। तो ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको सारे यूनिट्स के नोट्स अगर आपको इकट्ठे चाहिए, तो मैं जब सारे यूनिट्स आपके बन जाएंगे, तो अगर आप डाउनलोड नहीं करना चाहते हो, पर्सनली लेना चाहते हो, तो आपको उसके लिए पे करना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो ये वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों स्टूडेंट के लिए ये नोट्स होने वाले हैं। तो जो हमारा यूनिट नंबर 2 है, उसका नाम है नेशन एंड नेशनलिज्म, यानी राष्ट्र और राष्ट्रवाद। हमें पढ़ना है इसमें। तो राष्ट्र और राष्ट्रवाद पे स्वामी विवेकानंद जी ने क्या बोला है, और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने क्या बोला है, और गांधी जी की क्या विचारधारा थी। मतलब हमें इनके थॉट्स पढ़ने, इनकी विचारधाराएं पढ़नी है। स्वामी विवेकानंद की, रविन्द्रनाथ टैगोर की और गांधी जी की। इनकी सारी विचारधारा ना पढ़ के ओनली क्या पढ़ना है, इन तीनों ने नेशनल पे और नेशनलिज्म पे यानी राष्ट्र पे क्या कहा है और राष्ट्रवाद पे क्या कहा है, यह हमें इस यूनिट में पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले विवेकानंद से स्टार्ट करते हैं। विवेकानंद जी से ही देख सकते हो, ये विवेकानंद जी है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन जानते हैं। जो स्वामी विवेकानंद है वो राष्ट्र और राष्ट्रवाद पर गहरे विचारक रखने वाले महान दार्शनिक और आध्यात्मिक नेता माने जाते हैं। तो हम जो ये स्वामी विवेकानंद है, इनको क्यों याद करते हैं, क्योंकि इन्होंने राष्ट्रवाद पे गहरे विचार रखे हैं। इनको महान दार्शनिक कहा जाता है, फिलोसफर कहा जाता है। किसका? नेशनलिज्म का फिलोसफर कहा जाता है स्वामी विवेकानंद जी को। और आध्यात्मिक नेता के रूप में भी ये उभरे थे। तो उनका दृष्टिकोण एक संकीर्ण राजनीति राष्ट्रवाद तक सीमित नहीं था। मतलब जो उनकी विचारधारा थी, उनकी जो दृष्टि थी, वो ओनली राष्ट्रवादी तक नहीं थी, बल्कि मानवता और विश्व कल्याण पर आधारित थी। व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता था। मतलब इनकी विचारधारा ओनली मतलब राष्ट्रवाद की जो विचारधारा थी, तो राष्ट्रवाद की विचारधारा तो किसी देश के लिए होती है, पर इनकी जो विचारधारा थी राष्ट्रवाद की, वो प्रत्येक देश के लिए थी, मानवता के लिए थी और विश्व के कल्याण के लिए थी। तो उनके विचारों में भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिकता और सामाजिक उत्थान का संगम मिलता है। तो जब भी वो राष्ट्रवाद की विचारधारा आप उनकी पढ़ोगे, तो उसमें आपको भारत की संस्कृति वो बताते हैं, भारत की संस्कृति को राष्ट्रवाद बताते हैं, आध्यात्मिकता को बताते हैं और सामाजिक उत्थान करते हैं भारत का, जो राष्ट्रवाद को संपूर्ण मानवता की भलाई से जोड़ता है। ये राष्ट्रवाद की पूर्ण जो विचारधारा धरते हैं, वो मानव के कल्याण के लिए ही धरते हैं। अब जानते हैं कि राष्ट्र है, सबसे पहले उसकी डेफिनेशन क्या है, यानी राष्ट्र की परिभाषा क्या है। तो स्वामी विवेकानंद के अनुसार राष्ट्र सिर्फ एक भौगोलिक सीमा में बंधी हुई सत्ता नहीं है। मतलब हम सोचते हैं ना राष्ट्र यानी क्या होगा, अमेरिका होगा, चाहे इंडिया, चाहे ब्रिटेन, ये सब क्या है, एक राष्ट्र है, हम ऐसे सोचते हैं। पर विवेकानंद के अनुसार राष्ट्र कोई भौगोलिक सीमा के अंतर्गत कोई क्षेत्र नहीं है। उनके लिए जो राष्ट्र है ना, वो एक आत्मा के रूप में है। वो राष्ट्र किसे मानते हैं? एक आत्मा के रूप में मानते हैं राष्ट्र को, जो उस देश के लोगों की सभ्यता, संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिक मूल्यों से बनती है। वो कहते हैं कि राष्ट्र कोई सीमा के अंतर्गत नहीं आती। राष्ट्र वो होती है जो लोगों के, जहां भी लोग रह रहे हैं,
उस रहने वाली जगह की सभ्यता कैसी है, संस्कृति, उसकी परंपरा, उसकी आध्यात्मिकता ही उसकी क्या है, राष्ट्र है। भारत के संदर्भ में उन्होंने इसे एक धर्म प्रधान राष्ट्र कहा, जहां आध्यात्मिकता, सेवा और मानवता के आदर्शों को सर्वोच्च स्थान मिलता है। तो जब उन्होंने शिकागो में अपनी एक बार स्पीच दी थी, तो उन्होंने धर्म प्रधान राष्ट्र कहा था भारत को, मतलब धर्म प्रधान, मतलब लोग कहते हैं ना धर्म को मानना नहीं चाहिए, मतलब धर्म सुन के लोग कहते हैं कि और ये तो धार्मिक व्यक्ति होगा, पर ये धर्म को फिर भी बहुत ऊपर दिखाते हैं। अब धर्म का मतलब लोग गलत समझते हैं, इस वजह तो से तो लोग समझते हैं कि धर्मनिरपेक्षता रहो, धर्मनिरपेक्ष रहो, ऐसे कहते हैं लोग, पर लोग असली में धर्म को जानते नहीं है। इन्होंने सही मायनों में बताया था कि धर्म राष्ट्र कहा जाता है कि आध्यात्मिकता जहाँ हो, हमारे भारत में आध्यात्मिकता है, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, सेवा करते हैं यहाँ लोग, या मंदिर में, मस्जिदों में, चाहे गुरुद्वारा हो, उसमें लंगर वगैरह सेवाएं करते हैं लोग, मानवतावाद के आदर्शों पे सर्वोच्च स्थान पे रखा है इन्होंने। उनके अनुसार एक राष्ट्र तभी सशक्त हो सकता है जब वह अपनी मूलभूत जो संस्कृति और परंपरा को समझे और अपनाए। ये कहते हैं कि राष्ट्र एक राष्ट्र तभी हो सकता है जो हम अपनी जो संस्कृति और अपनी परंपरा उसको अपनाएं। जैसे कि हम भारतीय हैं, हमारी जो संस्कृति थी ना पुरानी सी परंपरा, आज हम मॉडल के जीवन में जा रहे हैं, हम मानते नहीं है, हम कहते हैं कि ये सब पाखंड है वाखंड है, पर नहीं है। अब हमें अपनी संस्कृति, हमें अपने परंपराओं को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, हमें इसको समझना चाहिए और हमें इसे अपनाना चाहिए। यही राष्ट्रवाद की जो राष्ट्र की परिभाषा है वो विवेकानंद जी देते हैं। तो अब जानते हैं राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है। अभी हमने राष्ट्र का जाना, अब राष्ट्रवाद का हम अर्थ जानते हैं। तो स्वामी विवेकानंद के राष्ट्रवाद का केंद्र बिंदु मानवता था, मतलब वो राष्ट्र किसी देश को नहीं मानते, किसी सीमा को नहीं मानते, वो मानवता को मानते हैं। किसको? ह्यूमैनिटी को मानते हैं वो। उनके राष्ट्रवाद में कोई सीमाएं या संकीर्णता नहीं है। वे मानते थे कि सच्चा राष्ट्रवाद वही है जो आत्म बलिदान, सेवा, देश के प्रत्येक नागरिक के उत्थान की भावना से भरा हो। मतलब वो कहते हैं कि राष्ट्रवाद वही व्यक्ति होता है जो अपना बलिदान दे सके देश के लिए, देश की सेवा कर सके, देश के प्रत्येक नागरिक की भलाई के बारे में सोचे, वही एक सच्चा राष्ट्रवाद है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्र की उन्नति तभी संभव है जब उसके नागरिक निस्वार्थ भाव से अपने राष्ट्र की सेवा करें। वो कहते हैं कि किसी भी राष्ट्र की उन्नति कैसे होगी, डेवलप कैसे होगा, सक्सेसफुल कैसे पाएंगे वो लोग, जब तक वो उस देश के, उस जगह के नागरिक निस्वार्थ ना होंगे, मतलब उनका कोई स्वार्थ नहीं होगा, निस्वार्थ होके लोगों की सेवा करेंगे, लोगों की भलाई के बारे में सोचेंगे, अच्छी भाव रखेंगे, तभी हम कह सकते हैं कि वो एक क्या है, सच्चे राष्ट्रवाद है। उनका यह विचार बहुत हद तक भारतीय संस्कृति और वेदांत के सिद्धांत पर आधारित था। तो जो स्वामी विवेकानंद है, उन्होंने वेदांता का सिद्धांत भी दिया था। मैंने आपको पिछली बार जो मॉडर्न इंडियन पॉलिटिकल थॉट था उसमें आपको पढ़ाया था, एशियन एंड मॉडल वाले में। तो स्वामी विवेकानंद की जो सिद्धांत थे, वेदांत सिद्धांत, और जो भारत की संस्कृति में जो सिद्धांत देखे जाते हैं ना, वो राष्ट्रवाद से बिल्कुल मैच खाते हैं विवेकानंद के अनुसार, जिसमें वासुदेव कुटुंबकम आता है, अर्थात पूर्ण विश्व एक परिवार। मतलब हम देखते हैं कि हमारे जो वेद पुराण में वासुदेव कुटुंबकम लिख रखा है, हमारी संस्कृति में ही ऐसा है कि पूरा विश्व क्या है, एक परिवार है। हम किसी को दुश्मन नहीं मानते। हमारी जो हम पुराने जो संस्कृति हम उठा के देखते हैं, हमारे वेदों में लिखा था वासुदेव कुटुंबकम। तो ये क्या है, एक पूरा विश्व एक परिवार है। तो इससे देखने को मिलता है कि पुराने जमाने में भी लोग क्या करते थे, पूरे विश्व को एक परिवार मानते थे, आज की तरह नहीं। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि अगर आपको एक सच्चा राष्ट्रवाद बनना है तो आपको अपनी संस्कृति को अपनाना चाहिए और उसका सम्मान करना चाहिए और उसका प्रचार करना चाहिए। तो युवा और राष्ट्रवाद का निर्माण, तो यूथ के लिए कैसे, वो जो स्वामी विवेकानंद है वो अपनी राष्ट्रवाद की विचारधारा रखते हैं। तो स्वामी विवेकानंद का विश्वास था कि राष्ट्रवाद भविष्य उसके युवा के हाथों में है। ये बिल्कुल सही बात है। किसी भी देश का जो भविष्य होता है वो उसके यूथ, उसके युवा जो होते हैं उन्हीं के हाथ में होता है। उन्होंने भारतीय युवाओं से अपील की वे देश के विकास और सामाजिक सुधारों के लिए आगे आए, और आना भी चाहिए। आज भी मैं आपको कहती हूँ कि आपके देश के विकास के लिए, सामाजिक सुधार के लिए आपको आगे आना चाहिए। जरूरी नहीं आपको पैसे की सहायता करनी चाहिए, जिस भी सहायता आप कर सके, जैसे कि मैं वीडियोस बनाती हूँ, नोट्स बनाती हूँ, तो जो भी हो सके वो आप करिए। उनके अनुसार यदि युवा अपनी शक्ति
और साहस को पहचाने और राष्ट्र निर्माण में जुट जाए तो कोई शक्ति भारत को महान राष्ट्र बनने से रोक नहीं सकती। इनके अनुसार ये कहते थे कि अगर भारत के जो युवा है वो अपने काम के प्रति अपने राष्ट्र निर्माण में जुट जाए ना तो कोई भी नहीं कह सकता। जैसे हम पहले कहते थे ना भारत सोने की चिड़िया है, भारत महान है, वैसे ही वापस बन जाएगा। आज हम क्या कर रहे हैं, ये उल्टे सीधे काम कर रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, पेपर आता है तब कहते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दो, ये दो वो दो। आप शुरू से पढ़ो लिखो, अपने राष्ट्र के निर्माण के लिए अच्छे काम करो, तो भारत जब तक युवा नहीं बनेंगे ना तब तक भारत महान नहीं बन सकता। उनका मानना था कि राष्ट्र को आध्यात्मिक और नैतिक रूप से समृद्ध बनाना ही सच्चा राष्ट्रवाद है। अगर आप एक सच्चे राष्ट्रवादी हो ना तब तक आप सच्चे राष्ट्रवादी नहीं बन सकते, तब तक आप अपने जो राष्ट्र है उसमें नैतिकता की बात ना करो और समृद्ध बनाने का ना सोचो। तो अगर आप अपने राष्ट्र को, आप अपने बारे में सेल्फिश हो, आप सोच रहे हो कि अपने बारे में, तो आप राष्ट्रवाद नहीं हो। अगर आप अपने राष्ट्र के बारे में सोच रहे हो कि मैं जॉब लगूंगा या मैं उसकी हेल्प करूंगा तो इससे मेरा देश सुधरेगा, क्योंकि आप दो की भी हेल्प करोगे ना तो आपका देश सुधरेगा। जरूरी नहीं पूरे देश की हेल्प करो। इसलिए तभी आप सच्चे राष्ट्रवाद बनोगे जिसमें हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का ज्ञान हो और पालन करना। मतलब आपको सच्चे राष्ट्रवाद बनने के लिए कोई दान पुण्य कुछ भी मतलब ऐसा करने की जरूरत नहीं है। बस जो भी आपका काम है ना उसको सच्चे निष्ठा से करो, आप सच्चे राष्ट्रवाद कहलाओगे, चाहे वो आपका जॉब ही क्यों ना हो। तो अब जानते हैं धर्म और राष्ट्रवाद की विचारधारा कैसे रखी थी स्वामी विवेकानंद ने। मतलब धर्म में राष्ट्रवाद कैसे है। तो अब लोग सोचते हैं राष्ट्रवाद की विचारधारा है तो धर्म का क्या लेना देना है। आइए देखते हैं। स्वामी विवेकानंद का राष्ट्रवाद जो है वो धार्मिक आधार पर भी था। अब उनका जो राष्ट्रवाद की विचारधारा थी ना वो धार्मिक आधार पर भी था, लेकिन यह धर्म संकीर्ण और कट्टर नहीं था। अब लोग सोचोगे कि ये तो हिंदू थे, ये तो कट्टर होंगे, अपने धर्म की बड़ाई के लिए राष्ट्रवाद कह रहे होंगे कि अपना धर्म मानो वही राष्ट्रवाद है। नहीं, इनके अनुसार जो भारतीय धर्म में जो धर्म यानी ये नहीं कहते कि पूजा पाठ अपनाओ, ये करो वो करो। जो भारत के धर्म में जो प्रेम है ना उसको अपनाओ, सहिष्णुता है ना जो भारत हमारे हिंदू धर्म में उसको अपनाओ, और जो समर्पण है ना उसका स्थान दो। मतलब जैसे कि गुरु शिष्य परंपरा थी, प्रेम, राधा कृष्ण का प्रेम, चाहे गुरु शिष्य का, चाहे राम और हनुमान जी का, एक दास और एक, तो ऐसे किसी में भी मतलब, और सहिष्णुता और समर्पण का ये ज्ञान लो आप अपने धर्म से। ये बात करते हैं ये, चाहे वो कोई भी धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, सभी धर्मों में से अच्छी बात है ना धर्म में प्रेम, सहिष्णुता और समर्पण को आप अपनाओ। विवेकानंद ने कहा कि भारत का पुनरुत्थान तभी संभव है जब भारतीय अपनी प्राचीन संस्कृति और धर्मों को पुनर्जीवित करे। ये कहते हैं कि जब भारत अपनी जो प्राचीन संस्कृति है हमारी, जो हमारा धर्म है उसको हम पुनर्जीवित नहीं करेंगे ना तब तक हम सच्चे राष्ट्रवाद नहीं कहलाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कट्टर हो जाओ, मतलब अपने धर्म को अपनाओ, उसकी जो अच्छी अच्छी बातें हैं। देखिए हम कितने अच्छे सूर्य को पूजा करते हैं। सूर्य की पूजा क्यों करते हैं? हमें बचपन से आप देख रहे होगे, जब से आप पैदा हुए तब से वो रोज आपको रोशनी देता है। सूर्य नहीं होगा, चांद नहीं होगा तो कैसे धरती चलेगी। पेड़ पौधे की पूजा करते हैं, जल की पूजा करते हैं जो हमें पीने को पानी देता है। तो जो अच्छी चीज है उसको अपनाएं, ये गर्व की बात है। वे धर्म को व्यक्तिगत उत्थान और समाज सुधार का साधन मानते हैं। वो धर्म को बहुत अच्छी चीज मानते हैं। जैसे आज लोग धर्म के नाम पे लड़ते हैं, बट धर्म बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है। इसको अपनाना आना चाहिए, इसको अच्छे से मानना आना चाहिए। ये समाज में सुधार का जो कारण है ना वो धर्म को ही मानते हैं। और लोग, उनका यह विश्वास था कि भारत की आध्यात्मिक शक्ति ही उसे महान बनाएगी। और ये एकदम रियल बात है कि मतलब इंडिया अगर डेवलप करेगा तो उसकी आध्यात्मिक शक्ति, अगर हम अपनी पुरानी परंपरा अपने धर्म को अपनाएंगे तभी जाके हम क्या कर सकेंगे, भारत को महान बना सकेंगे। अब देखते स्वामी विवेकानंद के सामाजिक सुधार में राष्ट्रवाद की कहाँ झलक दिखती है। तो विवेकानंद का राष्ट्रवाद सिर्फ सांस्कृतिक और धार्मिक उन्नति तक नहीं था। मतलब उन्होंने जो राष्ट्रवाद की विचारधारा दी थी वो ओनली अपनी संस्कृति को जगाने के लिए और धर्म पे ही नहीं दी थी, बल्कि सामाजिक सुधारों पर भी उन्होंने अपनी राष्ट्रवाद की विचारधारा रखी थी। उन्होंने जो जैसे कि भारतीय समाज में जो छुआछूत था, जातिवाद था और जो धार्मिक कट्टरता थी ना,
जैसी सामाजिक बुराइयों का कड़ा विरोध भी किया था इन्होंने। उनका मानना था कि जब तक समाज में कमजोर और जो पिछड़े वर्ग उसका उत्थान नहीं होगा, तब तक राष्ट्र की उन्नति नहीं होगी। जब तक भारत के प्रत्येक व्यक्ति का उत्थान नहीं होगा, तब तक उन्नति नहीं होगी। इसलिए इसको खत्म करने के लिए हमें छुआछूत, जातिवाद और जो धार्मिक कट्टरता है उसको कम करना होगा। उन्होंने कहा कि जो राष्ट्र अपने गरीबों और पिछड़ों की अपेक्षा करता है वह कभी भी महान नहीं बन सकता। उनकी ये करेक्ट लाइन है कि जो भी अगर अपने राष्ट्र में छुआछूत मानेगा, जातिवाद मानेगा या धर्म कट्टरता रहेगा तो वो देश कभी भी उन्नति नहीं करेगा। क्यों? राष्ट्रवाद की विचारधारा वो सामाजिक सुधार के अंतर्गत देते हैं। तो निष्कर्ष के तौर पे हम कह सकते हैं कि स्वामी विवेकानंद का जो राष्ट्रवाद मानवता है, वो जो राष्ट्रवाद की विचारधारा है वो मानवता पे, आध्यात्मिकता पे और सेवा पर आधारित था। वो मानवता की बात करते हैं अपने राष्ट्रवादी विचारधारा के अंदर, आध्यात्मिकता की बात करते हैं और सेवा की बात करते हैं। उनके राष्ट्रवाद में देश के जो हर व्यक्ति है उसके उत्थान की बात हो रही है। यहाँ सामाजिक न्याय की भी बात हो रही है और धर्म और आत्मनिर्भरता का भी बात हो रही है। उनका राष्ट्रवाद संकीर्णता से परे जाकर संपूर्ण मानवता और विश्व कल्याण की भावना से प्रेरित है। यहाँ पे कोई आपको राष्ट्रवाद की विचारधारा में आपको पूरा मानवतावाद दिखेगा और विश्व कल्याण की बात करते हैं विवेकानंद, यही देखने को मिला आपको। उनका मानना था कि भारत को अपनी प्राचीन सभ्यता और जो संस्कृति है उस पर गर्व होना चाहिए, ना कि उसको ये मना करना चाहिए कि हम इस धर्म की नहीं है, हमारी संस्कृति गलत है, ये नहीं मानना चाहिए। आधुनिक युग की जो चुनौती है, चुनौतियों का सामना करना चाहिए, मतलब जितने भी आ रहे हैं, तभी वह महान राष्ट्र के रूप में उभर सकता है। इस प्रकार स्वामी विवेकानंद का जो राष्ट्र और जो राष्ट्रवाद का दृष्टिकोण है वो सिर्फ एक राजनीतिक विचार नहीं है, बल्कि एक आध्यात्मिकता और नैतिक आंदोलन भी है। ये नैतिकता की बात करते हैं, आध्यात्मिकता की बात करते हैं, जो समाज के हर व्यक्ति के विकास के लिए और देश के विकास के लिए कल्याणकारी है। तो आई होप विवेकानंद का आपको समझ आ गया और राष्ट्रवाद की विचारधारा। तो अब हम जानते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी राष्ट्रवाद पे अपनी विचारधारा धरी थी। तो देखते हैं अब इनकी विचारधारा क्या है राष्ट्रवाद पे। तो सबसे पहले देख सकते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। तो इंट्रोडक्शन से जानते हैं। तो रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के महान कवि थे। जैसा कि आप जानते हो जो राष्ट्रीय गान है हमारा वो भी इन्होंने ही लिखा है। तो दार्शनिक और नोबेल पुरस्कार विजेता भी है ये। इन्होंने नोबेल पुरस्कार भी जीता है और दार्शनिक फिलोसफर भी माने जाते हैं ये, और महान कवि भी थे। राष्ट्र और राष्ट्रवाद पर अपने विचार के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इन्होंने राष्ट्रवाद की विचारधारा पे बहुत अच्छी थॉट्स दिए हैं, विचार दिए हैं। टैगोर का जो दृष्टिकोण है वो राष्ट्रवाद को संकीर्ण राजनीतिक सीमाओं और सत्ता संघर्षों से ऊपर उठकर मानवता और स्वतंत्रता और आत्मा की स्वतंत्रता से जोड़ता है। जैसे स्वामी विवेकानंद जी बात करते हैं ना नैतिकता की, आध्यात्मिकता की और सेवा की अपने राष्ट्रवाद की विचारधारा में, तो ये भी वैसा ही कुछ मानते हैं कि स्वतंत्रता की बात करते हैं ज़्यादा। मतलब ये भी राजनीतिक से उठ के मानते हैं। ये भी ये नहीं कहते कि सीमा के अंतर्गत जितना क्षेत्र होता है उसकी रक्षा करना राष्ट्रवाद होता है, बल्कि आत्मा की स्वतंत्रता और मानवतावाद को ही राष्ट्रवाद मानते हैं। उनका जो राष्ट्रवाद है, मतलब राष्ट्रवाद की जो विचारधारा है वो किसी देश की भौगोलिक सीमा तक सीमित नहीं था, बल्कि विश्व बंधुत्व और मानव कल्याण पर आधारित था। मतलब वही वासुदेव कुटुंबकम और विश्व बंधुत्व, मतलब पूरा जो विश्व है वो हमारा क्या है, परिवार है, और मानव कल्याण की बात करता है इनका राष्ट्रवाद। ना कि ओनली ये बात करता है कि भारत है तो भारत के ही कल्याण की बात करता है, ऐसा नहीं है इनका राष्ट्रवाद। तो जानते हैं डेफिनेशन राष्ट्रवाद की रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार राष्ट्रवाद केवल राजनीतिक सत्ता या सीमा का नाम नहीं है। मतलब राष्ट्रवाद कोई एक देश कि अगर हम एक देश की नारा लगा रहे हैं तो ये नहीं है राष्ट्रवाद, बल्कि इनके अनुसार उन्होंने राष्ट्र को एक सामाजिक और सांस्कृतिक इकाई के रूप में देखा है, जो समाज के नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों पर आधारित होता है। टैगोर का मानना था कि राष्ट्र एक मानवता की संज्ञा है। राष्ट्र क्या है? एक मानवतावाद है जिसमें सभी लोग एक साथ मिलकर अपने सामूहिक उत्थान के लिए काम करते हैं। सभी लोग अपने विकास के लिए, अपने कल्याण के लिए क्या करते हैं? एक साथ मिलकर जब काम करते हैं, सहयोग करते हैं, उनके लिए राष्ट्र की शक्ति उनकी सांस्कृतिक विविधता, सहिष्णुता और मानव मूल्य से निहित है। मतलब वो ये कहते हैं कि राष्ट्रवाद का मतलब ये नहीं कि आप मतलब
कोई एक धर्म की हो, चाहे कोई एक देश की हो, तो उसका उत्थान करो। चाहे ये कहते हैं संस्कृति विविधता ही एक राष्ट्रवाद है। मतलब अच्छी बात है, भारत की अलग अलग संस्कृति है, भारत में हर तरह के धर्म देखे मिलते हैं, हर तरह की मतलब जहाँ जाओ आपको हर जगह की बोली अलग मिलती है, भाषा अलग मिलती है। तो ये एक अच्छी बात कहते हैं राष्ट्रवाद की। सहिष्णुता है, इतनी विविधता होने के कारण भी सब एक देश में रह रहे हैं, तो ये सहिष्णुता की बात करते हैं। मानव मूल्य, मतलब मानव मूल्य की बात करते हैं। तो इनकी जो राष्ट्रवाद की परिभाषा है वो इस तरह है, मतलब संस्कृति विविधता, सहिष्णुता और मानव मूल्य तक ये निहित है। तो अब जानते हैं मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है रवीन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार। तो रवीन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार राष्ट्रवाद का अर्थ है कि टैगोर के राष्ट्रवाद का आधार मानवतावाद है, यानी मानवता है। वो जो है वो ह्यूमैनिटी पे ही फोकस करते हैं। वह राष्ट्रवाद को उस संकीर्णता विचारधारा से मुक्त मानते हैं, मतलब कहते हैं कि उस जो कट्टर विचारधारा उससे बिल्कुल परे मान के जो किसी राष्ट्र को अन्य देशों या जातियों से श्रेष्ठ बनाती है। मतलब वो कहते हैं कि राष्ट्रवाद कोई ऐसा चीज नहीं है जो दूसरे राष्ट्र से अच्छा, अगर हमारा देश है तो हम राष्ट्रवाद है, या उस जाति से अच्छी हमारी जाति है तो हम एक अच्छी चीज है। वो कहते हैं कि ये सब चीज कोई जगह नहीं रखती राष्ट्रवाद में। उनका मानना था कि यदि राष्ट्रवाद अन्य देशों या संस्कृति के प्रति घृणा करती है या संदेह करती है या हिंसा को जन्म देती है तो वह मानवता के लिए हानिकारक होती है। और ये तो मानवता की बात करते हैं, तो जो मानवता के खिलाफ होता है उस चीज को वो राष्ट्रवाद नहीं मानते हैं। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रवाद उस आदर्श और ध्वस्त करता है जो मानवता को एकजुट करता है। मतलब वो कहते हैं कि राष्ट्रवाद एक ऐसी चीज है जो मानवता को एकजुट करती है, बल्कि अलग नहीं करती है। उनके लिए सच्चा राष्ट्रवाद वही था जो व्यक्ति की आंतरिक स्वतंत्रता और विश्व के प्रति प्रेम को बढ़ाए, वही राष्ट्रवाद कहलाता है इनके अनुसार। तो अब राष्ट्रवाद के प्रति आलोचनात्मक दृष्टिकोण भी जान लेते हैं हम, कि रवीन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रवाद पे थोड़ी आलोचना भी की है दूसरों की।
तीसरे थिंकर्स देखते हैं जिन्होंने राष्ट्रवाद पे अपनी विचारधारा धरी है, जो कि है गांधी जी। तो इंट्रोडक्शन जानते हैं कि महात्मा गांधी की राष्ट्रवाद की विचारधारा क्या थी। इसका इंट्रोडक्शन जानते हैं। तो भारत की महान स्वतंत्रता सेनानी और दार्शनिक के रूप में हम गांधी जी को देखते हैं, जिन्होंने राष्ट्र और राष्ट्रवाद के विचारों को एक नई दृष्टिकोण में प्रस्तुत किया था। जैसे कि हम प्राचीन काल से देखते आते थे, हमारा जो राष्ट्रवाद की विचारधारा थी वो अलग थी, स्वामी विवेकानंद की अलग थी, रविन्द्रनाथ टैगोर की अलग थी, पर गांधी जी ने इसे एक अलग आकार दिया था। उनका राष्ट्रवाद केवल राजनीतिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं था, बल्कि नैतिकता, सत्य, अहिंसा और आत्मनिर्भरता के सिद्धांत पर आधारित था। गांधी के लिए राष्ट्र का निर्माण सिर्फ एक राजनीतिक इकाई के रूप में नहीं था, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप से भी सशक्त और नैतिक समाज का रूप होना चाहिए था। गांधी जी की भी ऐसी विचारधारा थी। तो जो लोग समझते हैं ना राष्ट्रवाद ओनली अपने देश का नारा लगाना, ये करना वो करना, ऐसा कुछ नहीं है। राष्ट्रवाद का मतलब विश्व कल्याण होता है। जैसे कि आप देख सकते हो ये लोग कितनी अच्छी तरह से बता रहे हैं राष्ट्रवाद को। तो राष्ट्रवाद की परिभाषा जानते हैं, डेफिनेशन जानते हैं गांधी जी के अनुसार। तो महात्मा गांधी के अनुसार राष्ट्र सिर्फ एक भौगोलिक सीमा में बंदी सत्ता नहीं है, बल्कि यह उसके लोगों की संस्कृति, नैतिक और आध्यात्मिक जो धरोहर है ना, उससे बनता है राष्ट्रवाद। गांधी जी कहते हैं कि राष्ट्रवाद का एक व्यापक और समावेशी दृष्टिकोण पर आधारित है राष्ट्रवाद, जो कि सभी धर्म हो, चाहे सभी जाति हो, चाहे सभी वर्ग के लोग हो, उसको एक साथ जोड़ने की शक्ति रखता है राष्ट्रवाद, ना कि तोड़ने की। उनके लिए राष्ट्र का उत्थान तभी संभव था जब वहां के नागरिक सामाजिक नैतिक सुधार के प्रति जागरूक हो। ये भी कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद और उनके अनुसार, रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार, कि मतलब हमारा राष्ट्र तभी कल्याण कर सकेगा जब हम जागरूक हो अपने नैतिकता की ओर, अपने सामाजिक सुधार की ओर। गांधी जी का मानना था कि राष्ट्र की जो आत्मा है उसके लोगों की नैतिकता और चरित्र में ही होती है। उन्होंने गांधी जी ने भारत को रघुपति राघव, राजा राम और वासुदेव कुटुंबकम की भावना के आधार पर एक ऐसा राष्ट्रवाद बनाने का सपना देखा था जहां प्रत्येक व्यक्ति सम्मान प्राप्त करता हो। रघुपति राघव जैसे राजा राम की विचारधारा रखी थी, जैसे राजा राम सभी को, सभी जाति को, सभी जितने भी उच्च नीच के लोग धर्म के होते थे, चाहे जाति के होते थे, चाहे वर्ग के होते थे, उसको एक समान मानते थे। और वासुदेव कुटुंबकम की भी हमारी जो संस्कृति है, जो पूरे विश्व को एक परिवार मानना, तो इस विचारधारा का गांधी जी भी समर्थन करते थे अपने राष्ट्रवाद की विचारधारा के अंतर्गत। अब जानते हैं गांधी जी के अनुसार राष्ट्रवाद का अर्थ क्या था, मीनिंग क्या थी। तो गांधी जी के अनुसार जो गांधी जी का राष्ट्रवाद है वो सत्य, अहिंसा, सेवा पर आधारित था। वह राष्ट्रवाद को संकीर्ण दृष्टिकोण से नहीं देखते थे, कट्टर दृष्टिकोण से नहीं देखते थे, जहां किसी एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र से श्रेष्ठ बनाया जाए। मतलब राष्ट्रवाद ये नहीं है कि मेरा देश महान है, वो देश ऐसा है, वो देश वैसा है, उस देश से अच्छा मेरा देश है, ये कहना ही राष्ट्रवाद है। नहीं, वो कहते हैं कि राष्ट्रवाद दूसरे देश से अपने देश को कंपैरिजन करना नहीं है, बल्कि अपने अंदर अहिंसा लाना, सत्य बोलना और लोगों की सेवा करना ही एक सच्चा राष्ट्रवाद है, चाहे वो पूरे दुनिया के लोग हो, चाहे पड़ोसी देश क्यों ना। उनके लिए सच्चा राष्ट्रवाद वह था जो देशवासी के साथ साथ पूरी मानवता के कल्याण के लिए कार्य करता हो। गांधी के राष्ट्रवाद में सभी धर्मों और संस्कृति का सम्मान था। वह इस बात पर बल देते थे कि भारत को अपने बहुसंस्कृति समाज में सामंजस्य बनाए रखना चाहिए और एकता बनाना चाहिए। यही एक सच्चा राष्ट्रवाद होगा। गांधी का जो राष्ट्रवाद है वो स्वराज और आत्मनिर्भरता पे भी आधारित था, मतलब स्वतंत्रता पर भी आधारित था। वे मानते थे कि भारत की स्वतंत्रता तब तक अधूरी है जब तक देशवासी आर्थिक और सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं हो जाते, खुद इंडिपेंडेंट मतलब नहीं हो जाते, खुद मतलब आत्मनिर्भर नहीं हो जाते, तब तक क्या है, भारत के जो देशवासी है वो क्या नहीं हो सकते, स्वतंत्र नहीं हो सकते। गांधी का जो स्वदेशी आंदोलन है वो इसी स्वराज के विचार का एक अभिन्न हिस्सा था, जहां उन्होंने भारतीय विदेशी वस्त्रों और उत्पादन का बहिष्कार किया था। आपने पढ़ा होगा स्वदेशी आंदोलन गांधी जी का। तो ये इससे प्रेरित करते हैं। उनके अनुसार आत्मनिर्भरता ही मतलब आत्मनिर्भरता, अपने देश का ही प्रोडक्ट यूज करो, अपने देश में बनाओ, ये सब विचारधारा सच्ची स्वतंत्रता इससे प्राप्त की जा सकती है। और इसी विचारधारा की आलोचना रविन्द्रनाथ टैगोर भी करते हैं। जैसे कि ये कह रहे हैं ना, अपना आत्मनिर्भरता बनो। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जैसे कहते हैं कि आत्मनिर्भर मतलब गांधी जी की आलोचना करते हैं इस विचारधारा की, स्वतंत्रता ही राष्ट्रवाद है, ये गलत है।
मतलब आत्मनिर्भरता अच्छी बात है, बट दूसरों का भी सम्मान करना, दूसरे देश का भी सम्मान करना, स्वतंत्रता देना व्यक्ति को कि वो किसी भी देश का अगर प्रोडक्ट यूज करना चाहता है, कुछ यूज करना चाहता है, तो उसकी स्वतंत्रता देना ही एक सच्चा राष्ट्रवाद है। तो गांधी जी का अहिंसा और राष्ट्रवाद कैसे एक दूसरे से जुड़ा है? तो गांधी ने राष्ट्रवाद को अहिंसा के सिद्धांत से जोड़ा था, इसलिए वो एक दूसरे से कनेक्ट है। उनके लिए अहिंसा केवल एक राजनीतिक हथियार नहीं था, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका था। उनका मानना था कि यदि किसी भी राष्ट्र को स्थायी स्वतंत्रता प्राप्त करनी है तो उसे अहिंसा का मार्ग को त्याग करना होगा। गांधी जी के अनुसार हिंसा से प्राप्त की गई जो स्वतंत्रता होती है ना, वो टिकाऊ नहीं होती है, क्योंकि यह समाज में द्वेष, असमानता को बढ़ावा देती है, ऐसा मानते हैं गांधी जी। कहते हैं कि जो अहिंसा के मार्ग से जो हमें स्वतंत्रता मिले, वही सच्ची स्वतंत्रता है। अहिंसा के माध्यम से गांधी जी ने केवल भारत को स्वतंत्रता दिलाने का मार्ग नहीं दिखाया, बल्कि उन्होंने विश्व को यह संदेश भी दिया कि सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलते हुए भी हम क्या कर सकते हैं, महान कार्य कर सकते हैं। जरूरी नहीं है हमें देश आजाद करने के लिए लड़ना पड़े, हम अपनी विचारधारा से, अपनी प्रेम से, अपने सत्य भावना से भी कर सकते हैं सारी चीजें, बहुत बड़े महान काम कर सकते हैं। उनके सत्याग्रह आंदोलन का उद्देश्य केवल राजनीतिक आजादी नहीं था, बल्कि भारतीय समाज में नैतिकता लाना था, अनुशासन लाना था और लोगों की भी सहिष्णुता लाना था, मतलब सभी धर्मों को एक साथ लाना था। तो अब गांधी जी का जो सामाजिक सुधार था, उसमें राष्ट्रवाद की झलक कहाँ मिलती है? तो गांधी जी का जो राष्ट्रवादी सामाजिक सुधार से भी जुड़ा हुआ है। कैसे? वे मानते थे कि जब तक समाज में व्याप्त असमानताएं होंगी, जातिवाद होगा और अन्य कुरीतियां जब तक समाप्त नहीं होगी ना, तब तक राष्ट्र का सच्चा विकास संभव नहीं है। उनके अनुसार उन्होंने अस्पृश्यता यानी छुआछूत को राष्ट्र के विकास में सबसे बड़ी बाधा मानी थी और जीवन भर इसके खिलाफ उन्होंने संघर्ष भी किया था कि छुआछूत बहुत गलत है। गांधी जी ने आंदोलन चलाया था, हरिजन, जिसके माध्यम से उन्होंने दलितों और जो वंचित वर्ग थे ना, उनके उत्थान के लिए काम किया था, क्योंकि लोग उस समय क्या कर रहे थे, भेदभाव कर रहे थे। जो निम्न जाति के लोग होते थे उसे स्कूल में नहीं घुसने देते थे, वगैरह वगैरह। गांधी जी का राष्ट्रवाद महिला के अधिकारों और सशक्तिकरण पर भी आधारित था। वो जो पिछड़े वर्ग के थे उनका भी सपोर्ट करते थे और महिलाओं को भी जो अधिकार नहीं दिए जाते थे उनकी अधिकार की भी बात करते थे। उन्होंने कहा कि जब तक समाज में महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं मिलता है, तब तक राष्ट्र की उन्नति संभव नहीं है। वे मानते हैं कि भारतीय समाज के सभी वर्गों को राष्ट्र निर्माण में समान रूप से भागीदारी करना चाहिए, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, चाहे कोई भी जाति हो, चाहे कोई भी धर्म हो, चाहे महिला, चाहे पुरुष हो। तो अब जानते गांधी जी के विश्व राष्ट्रवाद विचारधारा क्या थी। तो महात्मा गांधी का राष्ट्रवाद केवल भारत तक ही सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने मानवता को ही एक बड़ी इकाई के रूप में देखा था। उनके विचार में सच्चा राष्ट्रवाद वही था जो दूसरे देशों और उनकी संस्कृति का सम्मान करे, ना कि बस अपनी बड़ाई करे। ये वासुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत पर विश्वास करते थे कि पूरा विश्व क्या है, अपना ही परिवार है, जिसका अर्थ है कि पूरी दुनिया एक ही परिवार है। उनका मानना था कि प्रत्येक राष्ट्र को अपने विकास के साथ साथ पूरे विश्व के कल्याण के लिए भी काम करना चाहिए। अपना तो डेवलप करे पर विश्व के बारे में भी सोचे। गांधी जी ने कहा था कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, यानी, और इस संदेश में उन्होंने यह स्पष्ट किया था कि किसी भी राष्ट्र का उत्थान तभी संभव है जब उनके जो लोग हैं वो आध्यात्मिक रूप से समृद्ध होंगे, और तभी विश्व कल्याण संभव है। इसलिए गांधी जी भी आध्यात्मिकता की बात करते हैं। तो गांधी जी और टैगोर जी के जो दृष्टिकोण है वो कैसे अलग अलग थे। जैसे मैंने पहले बताया था, गांधी जी और टैगोर जी के पहले भी बताया था मैंने कैसे आलोचना करते थे टैगोर जी गांधी जी की। तो अब देखते हैं गांधी जी का टैगोर जी के पास क्या आलोचना थी। तो रविन्द्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी दोनों ही राष्ट्रवाद के प्रति अपने अपने विचार रखते हैं, लेकिन उनके दृष्टिकोण में कुछ मतभेद हैं। जहां गांधी जी राष्ट्रवाद को भारत की स्वतंत्रता के संदर्भ और सकारात्मक रूप में देखते हैं, वहीं टैगोर यह इस बात की चिंता करते हैं कि राष्ट्रवाद कहीं संकीर्णता ना हो जाए। इस बात से ये हिंसा को बढ़ावा देती है। अगर स्वतंत्रता को ही राष्ट्रवाद मान लिया जाए तो ये लोगों में लड़ाई बढ़ा सकती है, अशांति बना सकती है, क्योंकि लोग अपने ही देश के बारे में सोचेंगे ना, अपने देश की स्वतंत्रता के बारे में या अपनी स्वतंत्रता के बारे में, तो सामने वाले से वो घृणा ही करेगा, क्योंकि आज़ादी मांगेगा। तो आज़ादी होगी तो अहिंसा होगी।
तो यही टैगोर जी इसकी आलोचना करते हैं। वो कहते हैं कि पूरे विश्व को अपना परिवार मानना चाहिए। टैगोर का राष्ट्रवाद विश्व बंधुत्व पर आधारित था, जहां गांधी जी कहते हैं कि अपना प्रोडक्ट, अपना स्वदेशी माल ही यूज करो, मतलब स्वदेशी पे फोकस करते हैं। तो ये कहते हैं कि मतलब वैश्वीकरण पे जोर देते हैं कि मतलब कि पूरा हमें क्या होना चाहिए, हमें स्वतंत्र होना चाहिए कि हम कुछ भी यूज करें, कोई भी प्रोडक्ट यूज करें, किसी भी मतलब कंट्री का हो, चाहे किसी भी देश में जाके पढ़ना चाहे, चाहे रहना चाहे, मतलब स्वतंत्रता ही क्या है, राष्ट्रवाद है। जबकि गांधी जी का राष्ट्रवाद अहिंसा और सत्याग्रह के माध्यम से भारतीय समाज के नैतिक उत्थान पर केंद्रित था। दोनों ही नेताओं ने अपने दृष्टिकोण से राष्ट्रवाद को एक नैतिक और आध्यात्मिक आंदोलन के रूप में देखा, जो मानवता की भलाई के लिए ही था। तो आई होप आपको तीनों के राष्ट्रवाद समझ आए हो। तो महात्मा गांधी का जो राष्ट्रवाद है, हम निष्कर्ष के तौर पे कह सकते हैं कि वो सत्य, अहिंसा और आत्मनिर्भर और सेवा पर आधारित था। उनके राष्ट्रवाद में केवल भारत की ही स्वतंत्रता का सपना नहीं था, बल्कि एक देश समाज की कल्पना थी जो नैतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रूप को समृद्ध करता है। तो गांधी जी, चाहे विवेकानंद है, चाहे रविन्द्रनाथ टैगोर है, आपने पढ़ा कि इन सबकी जो विचारधारा थी राष्ट्रवाद को लेकर, वो थोड़ी थोड़ी अलग थी और थोड़ी थोड़ी सिमिलर भी थी। तो राष्ट्रवाद का मतलब क्या होता है, यही समझने के लिए हमें ये यूनिट दिया गया था। क्योंकि लोग सोचते हैं कि अपने देश की ही बड़ाई करना या अपने ही धर्म की या किसी चीज की बड़ाई करना राष्ट्रवाद है, तो नहीं, राष्ट्रवाद दूसरों का कल्याण करना, वासुदेव कुटुंबकम की बात करना ही एक राष्ट्रवाद कहलाता है। ये तीनों कहते हैं ये चीज को। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो या आपको यूनिट अच्छे से समझ आया हो। वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो को दोस्तों में, ग्रुप में, अपने कॉलेज के शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में भी जरूर बताइएगा। सो धन्यवाद।